हेलो दोस्तों। तो आज का टॉपिक है बैक एंड डेवलपर रोड मैप इन 2025। यानी अगर आपको वेबसाइट्स के अंदर का इंजन बनाना है, एप्स के अंदर का दिमाग समझना है और पावरफुल बैक एंड सिस्टम डेवलप करना है, तो आज का रोड मैप आपको सब कुछ समझा देगा। ये रोड मैप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नए हैं इस फील्ड में, स्टूडेंट्स हैं या अपना करियर बैक एंड डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, बैक एंड डेवलपमेंट कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं है। ये एक प्रॉपर स्किल है जिसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ सीखते हो तो आपकी डिमांड आईटी मार्केट में गारंटीड बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बैक एंड डेवलपर करता क्या है। जब आप किसी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हो, यानी किसी ई कॉमर्स ऐप पर प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो या किसी ऑनलाइन सिस्टम में अपना डाटा सेव करते हो, तो वो सब काम स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका सारा प्रोसेस पीछे बैकएंड पर हो रहा होता है। बैकएंड डेवलपर वो बंदा होता है जो सब कुछ हैंडल करता है। डेटाबेसेस, सर्वर साइड लॉजिक, यूजर ऑटोमेशन, एपीआई हैंडलिंग, डाटा वैलिडेशन और सिक्योर कम्युनिकेशन। सिंपल वर्ड्स में बैकएंड डेवलपर वो इंजन है जो ऐप को चलाता है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप होगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। बैकएंड के लिए आप पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, पीएचपी या गो चूज कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर्स हो तो पाइथन बेस्ट रहेगा क्योंकि इसकी सिंटैक्स सिंपल होती है। पाइथन के साथ जेंगो या फ्लास्क यूज करके आप रियल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट वालों के लिए नोड.जेएस काफी पावरफुल चॉइस है। और अगर आप थोड़ा इंटरप्राइज लेवल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो जावा प्लस स्प्रिंग बूट भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। पीएचपी अभी भी चलता है लारावेल के साथ, और गो लैंग्वेज हाई परफॉर्मेंस ऐप के लिए यूज होती है। लेकिन याद रखना, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपका लॉजिक और समझ मैटर करती है। जब आप लैंग्वेज सीख जाते हो तो अगली चीज होती है डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपको पता होना चाहिए कि अरे क्या होता है, लिस्ट कैसे काम करती है, क्यों किस तरह से इंप्लीमेंट होती है और सॉर्टिंग सर्चिंग कैसे होती है। ये आपको एफिशिएंट कोड लिखने में हेल्प करता है और जॉब इंटरव्यू के लिए भी जरूरी होता है। इसके बाद आपको गिट और गिट हब का यूज सीखना चाहिए। ये टूल्स आपके कोड को सेफ रखते हैं, और जब आप टीम के साथ काम करते हो तो गिट के थ्रू सब अपना कोड मैनेज कर सकते हैं। ब्रांचेस कैसे बनती हैं, कोड कैसे पुश पुल होता है और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। अगला स्टेप है फ्रेमवर्क्स का यूज सीखना। हर लैंग्वेज का अपना फ्रेमवर्क होता है जो डेवलपमेंट फास्ट कर देता है, जैसे पाइथन के लिए जेंगो या फ्लास्क, जावास्क्रिप्ट के लिए एक्सप्रेस जेएस, जावा के लिए स्प्रिंग बूट और पीएचपी के लिए लारावेल। फ्रेमवर्क्स आपको स्ट्रक्चर देते हैं, सिक्योरिटी देती हैं और डेवलपमेंट का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। अब बात करते हैं बैकएंड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, डेटाबेस। बैकएंड का काम होता है डाटा स्टोर करना, रिट्रीव करना और अपडेट करना। इसके लिए आपको रिलेशनल डेटाबेसेस जैसे कि MySQL और PostgreSQL सीखने चाहिए। और अगर आपको फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर चाहिए तो NoSQL जैसे MongoDB भी काम आता है। आपको क्यूरीज लिखना सीखना चाहिए, टेबल्स बनाना और रिलेशन समझना चाहिए। जब आप डेटाबेस सीख जाते हो तो अगली चीज होती है एपीआई डेवलपमेंट। बैकएंड डेवलपर का काम होता है फ्रंट एंड को डाटा प्रोवाइड करना। एपीआई का यूज होता है डाटा को सर्वर और क्लाइंट के बीच भेजने के लिए। आपको रेस्टफुल एपीआईज बनानी आनी चाहिए जिसमें गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट मेथड्स का यूज होता है। एपीआईज कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे सिक्योर करते हैं, ये सब एक सॉलिड बैकएंड डेवलपर के लिए मस्ट हैव स्किल्स हैं। सिक्योरिटी को इग्नोर करना बैकएंड डेवलपर के लिए सुसाइड है। आपको ऑथेंटिकेशन का सिस्टम बनाना आना चाहिए, जैसे लॉगिन, साइन अप, पासवर्ड इंक्रिप्शन, JWT टोकन्स, OAuth। ये सब चीजें आपकी ऐप को सेफ बनाते हैं। हैकर आपकी ऐप पे अटैक करेगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर सिक्योरिटी लगाई होगी
तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब आपका बैकएंड तैयार हो जाता है तो उसे इंटरनेट पर डिप्लॉय करना होता है। आपको बेसिक डिप्लॉयमेंट नॉलेज आनी चाहिए। रेंडर, रेलवे, वर्सल या डिजिटल ओशन जैसे प्लेटफॉर्म आप अपना बैकएंड डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको इंजनएक्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और प्रोसेस मैनेजर जैसे PM2 का भी आइडिया होना चाहिए। प्रोफेशनल बनना है तो आपको टेस्टिंग सीखनी होगी। आप पोस्टमैन का यूज करके APIs टेस्ट कर सकते हो। साथ ही यूनिट टेस्ट लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका कोड रिलायबल हो। पाइथन के लिए PyTest, Node.js के लिए Jest या मोचा काफी पॉपुलर टूल्स हैं। और अगर आप और आगे जाना चाहते हो तो बेसिक डेवऑप्स नॉलेज भी लेना स्टार्ट करो। CI/CD का मतलब होता है कोड को ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करना। जब आप गिटहब पे पुश करो, गिटहब एक्शंस या जेनकिंस इसमें मदद करते हैं। डोकर का भी बेसिक आइडिया ले लो, ये आपको स्केलेबल ऐप बनाने में हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो। जो सीखा है उसे अप्लाई करो। छोटी छोटी चीजें बनाओ, ब्लॉग का बैकएंड, ई-कॉमर्स ऐप, टू डू ऐप या कोई चैट सिस्टम। अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पर अपलोड करो और अच्छी डॉक्यूमेंटेशन लिखो। प्रोजेक्ट्स ही आपको इंटरव्यू तक लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, आज का रोड मैप ये कहता है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, डेली थोड़ा टाइम देते हो और प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करते हो तो 3 से 6 महीने में आप एक सॉलिड बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। शुरुआत हार्ड लगेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब इजी होता जाएगा। सिर्फ रुकना नहीं है। अगर आपको ये रोड मैप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो कि आप किस लैंग्वेज से बैकएंड स्टार्ट कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक बैकएंड स्टैक पर रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊं तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अल्लाह हाफिज।